शुरुआत में मैक्स मैकग्राथ अपनी छत पर बैठा हुआ अपने घर के सामने का दृश्य ड्रॉ कर रहा होता है और नदी के दूसरी तरफ बनी फैक्ट्री को दुखी होकर देख रहा होता है। उसकी माँ मॉली उसे घर में रखे सामान के डिब्बे खोलने और उन्हें व्यवस्थित करने में मदद करने को कहती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि यह उनका अंतिम घर है, अब उन्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ से उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। मैक्स मजाक करते हुए कहता है कि वे पहले भी कई बार नई शुरुआत कर चुके हैं और यह उनकी 9वीं बार है। जब वह एक डिब्बा खोलकर सामान निकालता है तो उसे अपने परिवार की पुरानी फोटो मिलती है जिसे वह प्यार से देखता है। यह उस समय की फोटो होती है जब उसके पिता जीवित थे। उसकी माँ कमरे में आती है और मैक्स पूछता है कि क्या उसके पिता उसी पास वाली फैक्ट्री में मरे थे। उसकी माँ दुखी होकर कहती हैं कि हाँ, वही जगह थी। अचानक बिजली में हल्की गड़बड़ी होती है और घर की लाइटें और टीवी बंद हो जाते हैं। माँ के जाने के बाद मैक्स को महसूस होता है कि उसके हाथों से कोई अजीब ऊर्जा निकल रही है जो टीवी के सामने हाथ हिलाने पर दिखती है। अगले दिन जब वह बाइक से स्कूल जा रहा होता है तो वह रुककर एनटेक की खाली और शांत इमारत के अंदर झांकता है। तभी उसकी माँ का मैसेज आता है, लेकिन जैसे ही वह जवाब देने के लिए फोन चलाता है उसके शरीर की ऊर्जा फोन को खराब कर देती है और फोन बंद हो जाता है। इसके बाद वह फिर बाइक चलाकर स्कूल की ओर जाता है और लगभग एक पिकअप ट्रक से टकराने से बच जाता है। वह बाइक से गिर पड़ता है और उसका सिर जमीन से जोर से टकरा जाता है। जब वह जमीन पर गिरा हुआ होता है तो ट्रक चलाने वाला व्यक्ति जल्दी से उसके पास आता है, यह देखने के लिए कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। वह ड्राइवर उसके पास झुककर पूछती है कि क्या वह ठीक है और मैक्स मजाक करते हुए कहता है कि वह हर साल ऐसा हादसा कर देता है। वह लड़की कहती है कि स्कूल के बाद वह उसी जगह मिले और वह उसकी बाइक को ठीक करने में मदद करेगी। बाद में मैक्स स्कूल की क्लास में देर से पहुंचता है और टीचर के सामने अपना परिचय देता है। उसका उपनाम सुनकर टीचर पूछता है कि क्या वह जिम मैकग्राथ का बेटा है। मैक्स थोड़ा झिझकते हुए हाँ कहता है और यह सुनकर क्लास के छात्र हैरान हो जाते हैं। टीचर कहता है कि उसके पिता बहुत ही खास और महान इंसान थे। क्लास खत्म होने के बाद उसे अखबार का एक छोटा टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हॉल ऑफ साइंस को उसके पिता जिम मैकग्राथ के नाम समर्पित किया गया है। ये पढ़कर वह भावुक हो जाता है और गुस्से या दर्द में अपनी मुट्ठियां कस लेता है। उसे पता नहीं होता कि उसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही थी उस ऊर्जा की वजह से कुछ बड़ी घटना शुरू हो चुकी थी। स्कूल के बाद सोफिया मैक्स को अपनी गाड़ी से अपने घर या जगह तक छोड़ने के लिए लिफ्ट देती है। वहां पहुंचकर वह उसकी टूटी हुई साइकिल को ठीक करने में उसकी मदद करती है। मैक्स उसे धन्यवाद देता है और उसकी तरफ ध्यान से देखता है। अचानक वहां रखा रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और मैक्स घबराकर जल्दी से वहां से चला जाता है। बाद में मैक्स माइल्स नाम के आदमी से मिलता है जो उसके पिता के साथ काम करता था और वह उनके साथ रात का खाना खाता है। बातचीत के दौरान उसकी माँ मॉली बताती है कि माइल्स ने ही उसे इस शहर कॉपर कैनियन में वापस आने के लिए मनाया था। माइल्स बताता है कि वह एनटेक कंपनी में काम करता है और वही उस कंपनी को संभालता है। माइल्स कहता है कि जिस रात हादसा हुआ था वह भी वहां मौजूद था। उसी रात उसके पिता के साथ दुर्घटना हुई थी। उसी हादसे में उसके पिता की मौत हो गई थी और माइल्स ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। उसी समय एनटेक कंपनी के अंदर एक रहस्यमय चीज जिसे सब्जेक्ट कहा जाता है पानी के एक टैंक के अंदर चमकने लगता है। वहां मौजूद 2 वैज्ञानिक जो उसकी निगरानी कर रहे होते हैं वे तुरंत उसकी जांच करना शुरू कर देते हैं। अचानक पानी हवा में उठकर क्रिस्टल जैसा जाल बन जाता है। वह जाल ऐसे दिखता है जैसे किसी रासायनिक संरचना का ढांचा हो। जब सुरक्षा वाले कमरे में किसी तरह की गड़बड़ी होती है वैज्ञानिक तुरंत सुरक्षा गार्डों को बुलाते हैं। हथियारों से लैस एक सुरक्षा टीम वहां पहुंच जाती है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि उस रहस्यमय चीज को बाहर निकलने न दें, लेकिन तब तक वह चीज उस सुरक्षा कमरे से निकल चुकी होती है। वह उड़ने वाला रोबोट सभी गार्डों को चकमा देकर बिल्डिंग से बाहर भागने में सफल हो जाता है। घर के अंदर इस सच्चाई के सामने आने से मैक्स चिंतित और परेशान हो जाता है और उसी समय घर की बिजली अचानक चली जाती है। मैक्स घर के नीचे बने बेसमेंट में जाता है। वह वहां जाकर बिजली का सर्किट ब्रेकर दोबारा चालू करता है। जब वह वापस खाने की मेज की ओर जाता है तो उसे अपनी माँ और माइल्स के साथ हो रही बातचीत का थोड़ा हिस्सा सुनाई देता है। मॉली जोर देकर कहती है कि मैक्स अभी छोटा है और वह अभी सच्चाई जानने के लिए तैयार नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ था। उसी शाम मैक्स अपने पिता की मौत से जुड़ी घटनाओं की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। वह इंटरनेट पर इससे जुड़े कुछ वीडियो देखता है, लेकिन उसका कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है। वह परेशान होकर कंप्यूटर को फिर से चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय उसके हाथों से चमकती हुई नीली ऊर्जा बाहर आने लगती है। वह उस ऊर्जा को रोकने के लिए उस पर तकिया रख देता है।
लेकिन जब वह तकिया हटाकर देखता है तो वह ऊर्जा अभी भी खत्म नहीं हुई होती। वह उस ऊर्जा को रुकने के लिए कहता है। जब वह फिर से उस शक्ति को इस्तेमाल करता है तो बहुत तेज ऊर्जा निकलती है और फिर से पूरी बिजली चली जाती है। अगले दिन वह जंगल में जाकर अपनी नई शक्तियों को आजमाता है। वह उस ऊर्जा से कई चीजों को चालू कर सकता है। गलती से वह बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा कर देता है जिससे एक मशीन जल जाती है। अगले दिन स्कूल की कैंटीन में सोफिया अचानक उसके पास आकर उसे रोकती है। मैक्स उसकी बात नहीं सुन पाता, इसलिए पास खड़ी एक लड़की उनकी बातों के शोर से परेशान होकर सोफिया की बात मैक्स को समझाती है। सोफिया मैक्स को अगले दिन शाम 4 बजे मेन स्ट्रीट के थाई रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहती है। ये सुनकर मैक्स बहुत उत्साहित हो जाता है और उसकी शक्तियां पास की वेंडिंग मशीन को खराब कर देती हैं। अपनी गलती समझकर वह जल्दी से अपना सामान उठाता है और वहां से चला जाता है। घर जाकर वह अपनी शक्तियों के बारे में लैपटॉप पर खोज करता है और रबर के दस्ताने पहनता है ताकि बिजली का असर न हो। फिर वह अपनी माँ के पास जाकर अपने पिता के बारे में सवाल पूछता है। वह कहता है कि शहर के लोगों को उसके पिता के बारे में उससे ज्यादा जानकारी है। उसे बिल्कुल पता नहीं है कि उसके साथ क्या घटना हुई थी और उसकी मौत किस वजह से हुई। उसकी माँ कहती है कि वह उसे और भी बहुत सारी बातें बताना चाहती है, लेकिन हो सकता है कि उसकी कहानी उतनी जटिल नहीं हो। उन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि कोई रहस्यमयी चीज उसे छिपकर फॉलो कर रही है और उसके घर के बाहर उसकी शक्ति को महसूस कर रही है। अगले दिन वह अपनी साइकिल से एक थाई खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट में जाता है। उसी समय वह रहस्यमयी चीज अभी भी उसका और उसकी शक्ति का पीछा करती रहती है। रेस्टोरेंट में सोफिया मैक्स को बोबा टी नाम की ड्रिंक पिलाती है, जिसे देखकर मैक्स आश्चर्य और थोड़ी उलझन में पड़ जाता है। जब वे दोनों बात करते हैं तो धीरे धीरे उनके बीच अच्छा और गहरा संबंध बनने लगता है। सोफिया कहती है कि उसे मैक्स के किसी राज के बारे में पता है। ये सुनते ही मैक्स डर और चिंता में आ जाता है, लेकिन असल में सोफिया का मतलब सिर्फ इतना था कि वह उसे स्कूल में अकेले घूमते हुए देखती है। वह किसी दोस्त के समूह का हिस्सा नहीं बनता, इसलिए सोफिया चाहती है कि वह उसे शहर घुमाए ताकि वे दोस्त बन सकें। जब सोफिया उसका फोन नंबर मांगती है तब उसका फोन अचानक काम नहीं कर रहा होता। उसी समय मैक्स के शरीर में बहुत तेज ऊर्जा उठने लगती है। वह अपनी हालत को नियंत्रित करने के लिए जल्दी से बाथरूम की ओर दौड़ता है। बाथरूम पहुंचकर उसकी हालत और भी खराब और डरावनी हो जाती है। इस बार वह अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर पाता। उसकी छाती से नीले रंग की चमकदार रोशनी निकलने लगती है। वह सोफिया से तुरंत माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। वह जल्दी से साइकिल पर बैठकर रेस्टोरेंट से दूर चला जाता है। वह पास के जंगल में चला जाता है और वहां पैदल आगे बढ़ता रहता है। उस जगह पहुंचकर वह बहुत दर्द में चिल्लाने लगता है। उसके शरीर से बिजली जैसी चमकदार ऊर्जा निकलकर आसमान की ओर जाने लगती है। अगले दिन मैक्स नींद से उठता है और अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। उसे सुकून मिलता है क्योंकि उसकी ताकतें अब पहले जैसी खतरनाक नहीं लग रही हैं। वह देखता है कि उसकी चादर और कपड़ों में जलने की वजह से छेद हो गए हैं। उसकी छाती पर भी घाव हैं, जिससे वह और ज्यादा परेशान और हैरान हो जाता है। तभी वह एक उड़ती हुई मशीन जैसी चीज देखता है, जिससे वह और ज्यादा चौंक जाता है। वह मशीन उससे अंग्रेजी में बात करती है और उसे मैक्स का नाम भी पता है। मैक्स उससे पूछता है कि वह असल में क्या है। वह बताती है कि वह एक परजीवी प्रकार का जीव है जो सिलिकॉन से बना है। वह यह भी कहती है कि उसका नाम स्टील है। स्टील कहता है कि वह मैक्स की सुरक्षा करने के लिए वहां आया है ताकि जो दुश्मन उन्हें मारना चाहते हैं वे ऐसा न कर सकें। स्टील मैक्स को उसकी शक्तियों और ऊर्जा के बारे में समझाता है। मैक्स अपनी शक्ति के बारे में और जानकारी लेना चाहता है, लेकिन स्टील जल्दी जल्दी अपना ध्यान दूसरी चीजों पर लगा देता है। तभी मैक्स की माँ मॉली को आवाज सुनाई देती है और वह देखने आती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। मैक्स जल्दी से स्टील को कपड़े रखने वाली टोकरी में छिपा देता है। उसकी माँ पूछती है कि आवाज कैसी थी, तो मैक्स कहता है कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था। उसकी माँ कहती है कि अगर वह जल्दी तैयार नहीं हुआ तो उसे देर हो जाएगी। स्टील बताता है कि वह मैक्स के शरीर की ज्यादा ऊर्जा को अपने अंदर खींच सकता है। वह मैक्स की छाती के अंदर जाकर उसकी ऊर्जा को अपने अंदर ले लेता है। बाद में वे दोनों जंगल में इस बारे में बात करते हैं। स्टील कहता है कि वह मैक्स की बची हुई ऊर्जा से ही जीवित रहता है। अगर वह ऊर्जा को नहीं सोखेगा तो मैक्स का शरीर फट सकता है, जैसा पहले होने वाला था। तभी उन्हें दूर एक काली SUV गाड़ी दिखाई देती है। उस गाड़ी से कई लोग उतरते हैं और बंदूक लेकर उनकी तरफ आने लगते हैं। मैक्स कहता है कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि स्टील एक एलियन है तो वे उसे नष्ट कर देंगे। वे लोग उनकी बातें सुन लेते हैं, इसलिए मैक्स और स्टील बाइक से जल्दी भाग जाते हैं।
स्टील मैक्स को अपने दिमाग में मौजूद कुछ पुरानी यादों की झलक दिखाता है। मैक्स उन घटनाओं को ऐसे देखता है जैसे वह स्टील की आंखों से देख रहा हो, और इससे उसे समझ आता है कि दोनों का आपस में खास संबंध क्यों है। मैक्स पूछता है कि अल्ट्रा लिंक क्या होते हैं, तो स्टील बताता है कि वे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं और दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। दोनों स्कूल पहुंचते हैं और मैक्स स्टील को अपने बैग के अंदर छिपा देता है। स्टील बार बार बोलता रहता है, इसलिए दूसरों को लगता है कि मैक्स अकेले ही खुद से बात कर रहा है और वह अजीब लगने लगता है। मैक्स अचानक सोफिया से मिल जाता है और वह पूछती है कि वह पिछली बार बीच में ही क्यों चला गया था। मैक्स झूठ बोलता है कि उसे बहुत तेज सिर दर्द था, इसलिए उसे जाना पड़ा, और वह कहता है कि वह बाद में इसकी भरपाई करेगा। मैक्स स्टील से पूछता है कि क्या उसे और कुछ याद है जिससे पता चले कि वे लोग उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। स्टील बताता है कि अल्ट्रालिंक्स ने पहले उस पर हमला किया था और वे हमेशा उन्हें ढूंढते रहते हैं। स्टील कहता है कि अल्ट्रालिंक्स प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं और तूफान भी ला सकते हैं। बाद में वे एक खाली एंटिक बिल्डिंग में जाते हैं जहां स्टील मैक्स को उसकी शक्तियों के बारे में विस्तार से बताता है। स्टील कहता है कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करें, वे अपनी ऊर्जा को मिलाकर टर्बो एनर्जी बना सकते हैं, जिससे ताकत और गति बहुत बढ़ जाती है। धीरे धीरे मैक्स अपनी स्पीड और ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखने लगता है। स्टील उसे लड़ने की तकनीक और रणनीति सिखाने की कोशिश करता है। मैक्स अपनी ताकत से बहुत ऊंचा कूदना और अलग अलग करतब करना सीख रहा है। स्टील बताता है कि जब वह मैक्स के साथ मिलकर उसे एक खास सुपर हीरो सूट पहनाता है, तो जब मैक्स वह सूट पहनता है तो उसे स्टील की पुरानी यादें दिखने लगती हैं। उन यादों में मैक्स को अपने पिता की झलक भी दिखाई देती है। स्टील बताता है कि उसके पिता की मौत जिस तूफान में हुई थी, वह असल में अल्ट्रालिंक्स का हमला था। मैक्स फैसला करता है कि उसे माइल्स के पास जाकर इस पूरी बात के बारे में चर्चा करनी चाहिए। रास्ते में जाते हुए वह लगभग सोफिया के ट्रक से टकरा जाता है, लेकिन आखिरी पल में बच जाता है। जब मैक्स और सोफिया बात कर रहे होते हैं, तब स्टील उसे सावधान करता है कि आसपास खतरा हो सकता है। मैक्स दूर खड़ी एक काली एसयूवी गाड़ी देख लेता है जो संदिग्ध लगती है। खतरा समझकर वह फिर से वहां से जल्दी निकल जाता है। मैक्स सोचता है कि उसे और स्टील को कुछ समय के लिए अलग हो जाना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रहें। वह स्टील से कहता है कि वह किसी तरह उसे थोड़ा समय दिलाए। उसी समय सोफिया गली के बाहर खड़ी होकर उसका रास्ता रोक लेती है। वह सीधे मैक्स से सवाल करने लगती है। इस स्थिति में मैक्स सोफिया से कहता है कि वह उसे एंटेक तक छोड़ दे। वह कहता है कि उसे उस जगह का रास्ता नहीं मालूम। रास्ते में मैक्स बताता है कि उसके पिता की मौत तब हो गई थी जब वह बहुत छोटा था। इस शहर में वापस आने से उसे अपने पुराने दुख और यादों से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है। इस यात्रा के दौरान मैक्स और सोफिया के बीच और अच्छा संबंध बनने लगता है और मैक्स उससे एक सवाल पूछने की शुरुआत करता है। अब वे लोग भविष्य में फिर से एक साथ कहीं घूमने की योजना बनाते हैं। मैक्स और उसका समूह अंत में एनटेक नाम के स्थान पर पहुंचते हैं, जहां माइल्स उनका स्वागत करता है। मैक्स माइल्स से चाहता है कि वह उसके साथ अलग से अकेले में बात करे। मैक्स माइल्स से जानना चाहता है कि जो घटना हुई उसके बारे में वह और जानकारी दे। माइल्स, जो एक बूढ़ा आदमी है, किसी भी चीज को बताने में झिझकता है। माइल्स बताता है कि उसके पिता एक ऐसी मशीन पर काम कर रहे थे जो लोगों की मदद करने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती थी। यह उसके पिता का सपना था। माइल्स देखता है कि मशीन मैक्स की ऊर्जा को अपने अंदर खींच रही है। अचानक एक और बड़ी ऊर्जा की लहर आती है, जिससे मैक्स डरकर भाग जाता है और एनटेक में सोफिया को आश्चर्यचकित छोड़ देता है। जब मैक्स घर की ओर भाग रहा होता है, तब रात हो चुकी होती है और एक बड़ा तूफान आता है जिसे वह अल्ट्रालिंक्स नाम के खतरनाक प्राणी समझता है। मैक्स रेलवे लाइन के पास जाकर खुद को छुपाने की कोशिश करता है। मैक्स को एक महिला की आवाज सुनाई देती है। वह अपनी ऊर्जा का उपयोग करके उसकी कार चालू करने में मदद करता है, लेकिन इससे वह खुद तूफान में फंस जाता है। फिर मैक्स एक गैराज में छिप जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैर में एक धातु का टुकड़ा चुभ जाता है। जो इमारत मैक्स में थी वह अचानक उड़ जाती है और वह फिर से तूफान में फंस जाता है। मैक्स पहली बार एक लाल आंखों वाले अल्ट्रालिंक का सामना करता है। यह एलियन प्राणी तत्वों को नियंत्रित कर सकता है। सौभाग्य से स्टील समय पर मैक्स की मदद के लिए आता है और दोनों मिलकर एक कवच तैयार करते हैं। स्टील मैक्स को सिखाता है कि कैसे दुश्मन पर हमला करना है, लेकिन गलती से खुद पर हमला हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। फिर दोनों फिर से मिलते हैं और सामने अल्ट्रालिंक प्रकट होता है। मैक्स अपनी ताकत
टर्बो एनर्जी का इस्तेमाल करके अल्ट्रा लिंक को हरा देता है। स्टील की स्मृति वापस आती है और मैक्स समझता है कि स्टील ने पहले उसके पिता को धोखा दिया था। स्टील बताता है कि वह वास्तव में मैक्स के पिता के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन मैक्स उस पर भरोसा नहीं करता। मैक्स अकेले आगे बढ़ता है और पाता है कि उसके घर के चारों तरफ कवच पहने लोग खड़े हैं। लोग उसे देख लेते हैं, लेकिन मैक्स तेजी से भागकर सोफिया के पास मदद मांगने जाता है। मैक्स सोफिया से उसका फोन, ट्रक और रबर के दस्ताने लेता है ताकि बिजली का झटका न लगे। मैक्स गाड़ी चलाते हुए सोफिया के फोन से माइल्स से बात करता है और वहां से भाग जाता है। माइल्स बताता है कि यह घटना पहले भी हो चुकी है, जो एनटेक की सुनसान जगह पर थी। इस बीच सोफिया मैक्स को घर बुलाती है और मॉली, जो घर पर सुरक्षित है, फोन उठाती है। सोफिया मॉली को बताती है कि मैक्स बहुत घबराया हुआ आया और उसने कार और फोन उधार मांगी, फिर तुरंत भाग गया। मॉली कहती है कि सब ठीक है और बाद में मैक्स को फोन करेगी। मॉली कवच पहने लोगों की ओर मुड़ती है। अब वे उसके आदेश मानते हैं, इसलिए वह उन्हें मैक्स को ढूंढने का आदेश देती है। वहीं सुनसान जगह में मैक्स पाता है कि स्टील बंद हो गया है। स्टील के लिंक के जरिए मैक्स को उसके पिता की मौत की रात की याद आती है। लैब पर अल्ट्रा लिंक्स हमला कर रहे थे। जिम, मैक्स के पिता, को एक हार्नेस में बांध दिया गया था ताकि उसकी ऊर्जा लड़ाई में इस्तेमाल की जा सके। माइल्स, जो अल्ट्रा लिंक्स के साथ था, जिम की ऊर्जा चुरा लेता है और उस पर कब्जा कर लेता है। उसका मकसद जिम को कमजोर करके मारना था। जिम स्टील को कहता है कि वह स्टेसिस मोड में चला जाए और खुद ऊर्जा को ओवरलोड कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। माइल्स बताता है कि जिम मैग्रा एक एलियन था और उसकी प्रकृति से अस्थिर ऊर्जा, टर्बुलेंस, पैदा होती थी। माइल्स लाल कवच पहनकर मैक्स के सामने आता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मैक्स और माइल्स के बीच लड़ाई होती है, लेकिन लाल कवच पहने माइल्स के सामने मैक्स टिक नहीं पाता। माइल्स चाहता था कि मैक्स की ऊर्जा चुराने के लिए मैक्स को जीवित रखा जाए। माइल्स मैक्स को धमकी देता है कि अगर वह कोर, मुख्य ऊर्जा केंद्र में गया तो उसे खतरा होगा, और मैक्स मजबूरी में ऐसा कर देता है। स्टील जाग जाता है और मैक्स उससे हुई गलतफहमी के लिए माफी मांगता है। मैक्स पावर जनरेटर से जुड़ा हुआ अपने पिता की तरह कोर को ओवरलोड करके कवच बनाने की तैयारी करता है। अब मैक्स और स्टील दोनों अपने कवच पहनकर माइल्स का सामना करते हैं। वे दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं और स्टील अदृश्य मोड चालू करके माइल्स को बेहोश करने की कोशिश करता है। वे जमीन पर गिर जाते हैं और माइल्स उनकी ऊर्जा चुरा लेता है। तभी कवच पहने लोग आते हैं और माइल्स पर गोली चलाते हैं। वे मैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ता है। जब माइल्स मैक्स को दीवार से पकड़ लेता है, मैक्स अपनी पूरी ऊर्जा माइल्स पर भेज देता है। मैक्स की ऊर्जा माइल्स पर हावी हो जाती है और धमाके के साथ माइल्स खत्म हो जाता है। इस तरह मैक्स और स्टील लड़ाई जीत जाते हैं। लड़ाई के बाद मैक्स और स्टील होश में आते हैं और वे बहुत थके हुए दिखते हैं। मॉली आती है और अंत में अपने बेटे मैक्स को पूरी कहानी बताना शुरू करती है। अल्ट्रा लिंक्स मॉली को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह लगातार अपना स्थान बदलकर उनसे बचती रही। मॉली मैक्स को पेंडेंट देती है और कहती है कि वह जल्द ही समझ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। स्टील पेंडेंट का इस्तेमाल करके अपने पिता द्वारा छोड़े गए तारों को रोशन करता है ताकि अंतरिक्ष का 3D नक्शा बनाया जा सके। मैक्स सोफिया से सुलह करना चाहता है और अपने अजीब व्यवहार के लिए माफी मांगता है। मैक्स सोफिया को बताता है कि वह सही थी और उसे अपने हाथ से बनाई हुई तस्वीर देकर धन्यवाद देता है। यह वही समय था जब मैक्स ने सोफिया को पहली बार देखा था और उस समय सोफिया उसे उल्टा दिखाई दी। सोफिया मैक्स के प्यार भरे इशारे से भावुक होकर उसे प्यार से चूमती है। फिल्म का अंत मैक्स और स्टील के साथ होता है, जो कवच पहनकर उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं। अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें, और अगर आपको यह रीकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी शानदार कहानियां मिलती रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।